हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है साइन A का वैल्यू निकालना है, साइन A का मान ज्ञात कीजिए, कॉमा कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। इसी में सेम सवाल के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसका नाम देंगे ABC। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सॉल्यूशन, ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज ABC। ये एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। तो कोण B 90 डिग्री का कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये गिवन डाटा था, हमने क्वेश्चन से लिखा कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है और भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें अगर साइन A cos A साइन C cos A निकालना है तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें कर्ण का मान निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यानी बराबर है 90 डिग्री के। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, AC बराबर हमें निकालना है पहले और हमें पता है कि AC कर्ण की भुजा है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण की भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें कर्ण यानी AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहां लिख लेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू लंब यानी कि AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC और BC की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 और 49 का सम होगा 625। 9 6 15 की 5 हसीला 1, 8 4 12 की 2 हसीला 1, 5 और 1 6। यहाँ पर था AC स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर आ जाएगा रूट और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहां आ जाएगा हमारा AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया है कि AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, यहां लिख लेंगे। अब हमें पहला वाला क्वेश्चन देखें कि उसमें बोल रहा है साइन A का मान ज्ञात कीजिए और हमें पता है कि साइन A और कॉस A का अगर हमें रेशो के सूत्र याद यानी अनुपात के सूत्र याद हो तो हम ये निकाल सकते हैं। तो हमारी साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के अनुपात के सूत्र निकालने की जो ट्रिक थी वो क्या थी, LAL लाल KKA लाल बटे कक्का। यहाँ साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसी को अगर हमें इंग्लिश में करना हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हमने ट्रिक देख रखी है लास्ट वीडियो में भी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब हम इसे रफ कर साइन A और कॉस A का मान और साइन C और कॉस C का मान निकालेंगे। तो अब देखते हैं इसे पाइथागोरस प्रमेय से। गिवन डाटा लिखा रहने देंगे, बाकी की चीजें मिटा देंगे। अगर इतना लिख लिया हो तो पूरा भी मिटा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा ही करना है, आपको पूरा ही लिखना होगा।
अब देखें, फर्स्ट में हमें निकालना है साइन ए, और मैंने आपको बताया था जब भी ए कोण होगा तो सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और कर्ण हमारा फिक्स रहता है। तो साइन ए जब एंगल ए से फॉर्म होगा, ए से बनेगा, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और जब साइन ए से कोण बनेगा तो साइन ए बराबर लंब होगा हमारा बीसी और कर्ण हमारा होगा एसी। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बीसी बाई एसी, और बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की है 25। तो साइन ए का मान आ जाएगा 7 बटे 25। इसी तरह कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और जब ए से लेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण होगा हमारा ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू आएगी ए बी यानी 24 और ए सी यानी 25। तो कॉस ए का मान आ जाएगा 24/25। इसी तरह हम सेकंड वाले को देखेंगे, साइन सी। तो साइन सी फॉर्मूला तो यही रहेगा लंब बटे कर्ण, पर जब हमारा एंगल सी से बनेगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन सी के लिए होगा लंब बटे आधार, लंब होगा हमारा ए बी, लंब बटे कर्ण सॉरी, तो लंब होगा हमारा ए बी और कर्ण होगा हमारा ए सी। तो साइन सी का मान आ जाएगा ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। तो साइन सी का मान होगा हमारा 24/25। इसी तरह कॉस सी का जब हम निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और जब सी से कोण बनेगा तो आधार हमारा होगा बीसी और कर्ण हमारा एसी, तो बीसी बाई एसी। तो कॉस सी का मान हो जाएगा बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की वैल्यू है 25। ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन।